नमस्कार बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे संजीव दयाल का एक्सरसाइज 2, है ना, जिसमें लिमिट का क्वेश्चन कर रहे थे। एंड लिमिट में बेटा हम लोग अप टू 4 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। वहाँ पे हमने कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें भी सीखी है ना, कि कैसे हम लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को करते हैं, लिमिट के क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। 5 में क्या बोला है बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 सिग्नम एक्स। तब आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए यहाँ पे कि एक तो देखो, जब भी इस तरह से सिग्नम में, तो सबसे पहले तो आपको पता ही है ना, सिग्नम में क्या आता है सर, इसका ग्राफिकली अगर देखा जाए तो सिग्नम में तो सर ये इस तरह से होता है वैल्यू, है ना। मतलब अगर पॉजिटिव रखोगे कुछ भी तो सिग्नम की वैल्यू एग्जैक्टली 1, अगर 0 रखा तो एग्जैक्टली 0, एंड अगर नेगेटिव कुछ भी वैल्यू रखा तो एग्जैक्टली कितना होता है, -1। तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है, सिग्नम में कहीं भी आप चले जाओ, यहाँ पे बीच में कहीं भी चले जाओ, है ना, यहाँ पे 0 पे ही सिग्नम गड़बड़ी करता है। सिग्नम में 0 पे गड़बड़ी क्यों करता है, ये x इक्वल टू 0 का लाइन है बेटा, तो 0 के इधर ये बोल रहा है मैं कुछ और हूँ, जबकि 0 के इधर ये बोल रहा है मैं कुछ और हूँ। तो सिग्नम 0 पे गड़बड़ी करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, एक तो हम लोग क्या करते हैं कि पता नहीं चल पाता है सर कि कब LHL कब RHL निकालना चाहिए, या कब कभी कभी सर आप एक बार में ही निकाल लेते हो, ना LHL निकालते हो ना RHL निकालते हो, डायरेक्ट निकाल लेते हो। तो ऐसा कब पता चलता है, तो LHL RHL कब निकालते हैं, जब कोई गड़बड़ी फैलाने वाला आ जाए। गड़बड़ी फैलाने वाला आ जाए मतलब वो बोले कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और हूँ, राइट हैंड साइड में कुछ और हूँ, तो वहां पे फिर LHL RHL निकालेंगे। जैसा सिग्नम में 0 पे बेटा ये बोल रहा है मैं लेफ्ट में कुछ और हूँ, राइट में कुछ और हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना चाहिए, LHL RHL सेपरेटली निकालना चाहिए। लेकिन अगर वही आ जाए सिग्नम में 5 आ जाए, लिमिट आ जाए x टेंड्स टू 5, तब देखो x टेंड्स टू 5, 5 के जस्ट इधर एंड 5 के जस्ट इधर ये जो वैल्यू है कोई दिक्कत नहीं, सेम है, सेम वैल्यू है। तो यहाँ पे गड़बड़ी नहीं फैला रहा है, उछल कूद नहीं कर रहा। तो LHL RHL कब कब निकालना है, जब उछल कूद ज्यादा करने लगे, है ना। तो अभी तक बेटा जितने भी आपने देखा है, मतलब इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यार। लिमिट का क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हो तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन कब उछलता है ना। अगर वहीं पे आ गया लिमिट निकालने के लिए तो रुक जाओ, चुप हो जाओ, एकदम शांति से बैठ जाओ, है ना। LHL RHL एकदम चुपचाप निकाल लो, अदरवाइज तुम जो एक साथ निकालो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी 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 तक हमने क्या देखा बेटा, tan इनवर्स x का ग्राफ देखा। तो tan इनवर्स x में आप लोगों ने देखा कि सर tan इनवर्स x जो है ना उछल कूद नहीं करता। tan इनवर्स x कैसा होता है बेटा, तो ऐसा होता है। तो तुम देख लो कहीं पे ऐसा है कि उछल कूद कर रहा है, जंप कर रहा है, कि नहीं इधर में कुछ और हूँ उधर कुछ और हूँ। देख लो आप जस्ट इधर की बात करो तो इधर ये कुछ और है, इधर की अगर बात करो तो इधर ये है। मगर यहाँ पे देखो वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, लगभग सेम है। तो भाई मत करो, यहाँ पे ऐसे कोई भी x की वैल्यू ले लो जहाँ पे उछल कूद कर रहा है, नहीं कर रहा। तो tan इनवर्स में हमको सोचने की जरूरत नहीं। उसी तरह से tan हाइपरबोलिक भी सेम नेचर होता है, बस tan इनवर्स में ये π/2 होता है, प्लस π/2, और ये क्या होता है बेटा, -π/2। जबकि tan इनवर्स में ये क्या होता है, यही +1 होता है, और ये क्या होता है, -1। तो tan हाइपरबोलिक में भी उछल कूद नहीं करता। तो यहाँ पे जब भी आए ना तो आराम से निकालो, एक साथ निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि उछल कूद कर ही नहीं रहा, ठीक है। उसी तरह से लॉग में बेटा अभी तक जो जो निकाला है उसमें आपको पता करना है कि कौन कहाँ पे उछल रहा है, उछल कूद कर सकता है। तो tan इनवर्स में तो अभी तक नहीं मिला। एक tan में भी आता है ना, tan में क्या होता है सर, तो tan में देख बेटा, tan में ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये ध्यान रखना, है ना। tan में ग्राफ जो है ना कुछ ऐसा होता है यार, ये होता है π/2 पे, ये एसिम्पटोट हो गया इसका, इन्फिनिटी की तरफ जाता है। और वही अगर इधर बनाए अगर, है ना, मतलब ये ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो π/2 के जस्ट इधर अगर बात करें तो ये -इन्फिनिटी, π/2 के जस्ट लेफ्ट साइड बात करें तो ये +इन्फिनिटी। तो क्या tan उछल कूद करने वाला ग्राफ है, तो आंसर इज यस, उछल कूद करने वाला ग्राफ है सर। लेकिन कहाँ पे उछलता है ये, π/2 पे। तो tan में जब भी π/2 देखो ना तो रुक जाओ, जब भी π/2 देखो रुक जाओ। इसलिए tan में π/2, tan 90 हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड।
है ना। तुम लोग क्लास 10 तक तो पढ़ते हो इन्फिनिटी, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे चल जाता है तुम्हारा। लेकिन रियलिटी में tan 90 इज अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि 90 से थोड़ा सा कम जाओ तो प्लस इन्फिनिटी, 90 से थोड़ा ज़्यादा होते तो देखो ग्राफ किधर है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब माइनस इन्फिनिटी। तो क्या लिखोगे 90 पे? तुम क्या लिखोगे? प्लस इन्फिनिटी लिखोगे या माइनस इन्फिनिटी? आंसर ही नहीं पता मुझे कुछ भी, अनडिफाइंड। ठीक है, तो क्लास 10 तक तो आपको चल जाता है, लेकिन आपको क्लास 10 में क्लास 11th एंड 12th में आपको ये सारी बारीकियों पे ध्यान देना होगा। ठीक है, अब आप बच्चे नहीं रहे। तो एक तो ये हो गया यहाँ पे। तो 10 में गड़बड़ी π/2 पे फैलाता, इसी तरह से और भी आगे बेटा फैलागा गड़बड़ी, है ना। 3π/2 हो गया, है ना। मतलब n π/2 पे tan गड़बड़ी फैलाता है, क्योंकि ये कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है ना, tan जो है। ठीक है, tan इनवर्स पीरियोडिक नहीं है ना। वहाँ पे देखा था आपने, एक ही ब्रांच होता है उसका। ठीक है, tan हाइपरबोलिक का भी एक ही ब्रांच होता है ना। मगर यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल ब्रांच होता है। tan हो गया, sin हो गया, cos हो गया, ये सब का क्या होता है, मल्टीपल ब्रांच होता है। तो चलिए सर, ये तो पता चल गया सर कि हाँ LHL RHL कब निकालते हैं, तो जब फंक्शन उस पार्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू पे उछल कूद कर रहा हो, तब हमको LHL RHL अलग से निकालना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं बेटा। अब यहाँ पे देखो, अब सोचो फिर से, जीरो पे क्या सिग्नम उछल कूद करता है? आंसर यस सर करता है। तो अलग अलग निकालें। ठीक, अलग अलग निकाल। तो LHL का मतलब जीरो माइनस रखेंगे, RHL का मतलब जीरो प्लस रखेंगे। पहले तो हमेशा डायरेक्ट रखना है, हमेशा डायरेक्ट रखना है। फॉर्मूला के बारे में तो सोचो भी नहीं सर। ये अंदर आ गया सिग्नम जीरो माइनस का स्क्वायर। तो देख बेटा, आपको बताया था सिग्नम में नेगेटिव रखोगे ना कुछ भी, तो क्या आएगा, कुछ भी तुम रख लो नेगेटिव। जीरो माइनस का मतलब नेगेटिव तो है ना, तो सिग्नम नेगेटिव जाते हैं ये एग्जैक्टली -1 हो जाता है। एग्जैक्टली ये होता है, ये ध्यान रखना। अप्रोचिंग नहीं होता, एग्जैक्टली 1 होता है, -1। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। एक होता है एग्जैक्टली, एक होता है अप्रोचिंग, इसमें डिफरेंस समझना है। जैसे कि सर अगर मान लीजिए साइन एक्स है, ठीक है, तो एक तो बोल दे कि बेटा अगर x इक्वल टू 0 हो जाए तो साइन एक्स की वैल्यू बताओ, तो तुम क्या लिखोगे, एग्जैक्टली साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0, एंड साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एग्जैक्टली 0 आ जाएगी। लेकिन एक मैं पूछूं क्या तुमसे कि बेटा लिमिट x टेंस टू 0 है, एंड अब आपको साइन एक्स की वैल्यू बतानी है। तो आप सोच, सबसे पहले तो इसका मतलब ये समझना है कि सर x टेंस टू 0 का मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं रख सकते। तो तू सोच, जब एग्जैक्टली 0 रख ही नहीं सकते यार, तो तुमको क्या एग्जैक्टली 0 मिलेगा क्या यहाँ पे, तो नहीं मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली जो ही मिलेगा रिजल्ट। तो ये पता है कि साइन जो है ना उछल कूद करने वाला नहीं है। ग्राफिकली देखो, उछल कूद नहीं करता यार, ये स्मूथली एकदम चलता है। ये नहीं बोलता कि मैं यहाँ पे जस्ट ये हूँ ये हूँ, जैसे tan में देखा था जस्ट उछल के चल गया इन्फिनिटी पे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जस्ट उछल के चला गया माइनस इन्फिनिटी पे, जैसे सिग्नम में लेफ्ट हैंड साइड में करते हो तो क्या जाता है, जस्ट -1 पे चल जाता है उछल के। राइट हैंड साइड पे करते हो तो जस्ट उछल के कहाँ चला जाता है, +1 पे। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ बोलता है मैं स्मूथली चल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो तुम अगर 0 को अप्रोच करोगे तो जस्ट 0 को पहले भी आओगे तो ये यहीं पे रहेगा, 0 के आसपास ही रहेगा। या तुम जस्ट 0 के पास बगल में जाओ, राइट हैंड साइड में जाओ, तब भी यहीं पे रहेगा। तुम अप्रोक्सीमेटली 0 बोल सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 0, बट एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। लिमिट में इसका भी इंपॉर्टेंस होता है। क्यों बता रहे हो सारे, कितना लिखेंगे तो 0 ही ना, लिखेंगे तो 0 की बात नहीं है। आप यहाँ पे क्या है, ये इसका मतलब भी समझना है आपको। लिमिट में ये बहुत ही यूजफुल हो जाता है बेटा, कि एग्जैक्टली आ जाए या अप्रोक्सीमेटली आ जाए, इससे सवाल का आंसर चेंज हो जाता है बहुत सारे, है ना। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस आपको समझना है। तो यहाँ पर भी जब भी मैं बोलूँ एग्जैक्टली और जब भी बोलूँ अप्रोक्सीमेटली, तब भी वहाँ पे आप ध्यान देना कि क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, बाकी चीज़ें और भी आगे सीखेंगे धीरे धीरे, कंसेप्ट भी सीखते जाएंगे इसमें, है ना, क्वेश्चन भी करते जाएंगे। तो सिग्नम 0 भले ये अप्रोक्सीमेटली है 0 बट सिग्नम के अंदर नेगेटिव आते हैं, ये एग्जैक्टली हो जाता है यार -1। यहाँ आपने अप्रोक्सीमेटली रखा बट ये एग्जैक्टली -1, तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली 1 है, ये आपको समझना है। अच्छा ठीक है, अब 0 प्लस रखा सर, तो सिग्नम क्या आ गया बेटा, अंदर क्या आ गया 0 प्लस, इसका स्क्वायर। सर 0 प्लस रखते हैं ना, तो ये एग्जैक्टली +1 हो जाता है सर।
भले यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जीरो रखा है, जीरो प्लस, मगर ये एग्जैक्टली आ जाता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, अगेन वन। सर एल एच एल आर एच एल सेम है, तो हाँ सेम है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, वन, कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या बोला बेटा, देख सिग्नम आ गया ना फिर से, और ये जीरो है, ये तो भाई साहब उछल कूद करता है जब भी आए देखे ना ऐसा अलग अलग निकाल लो यार, उछल कूद करने से बहुत डर लगता है सर, है ना। तो अलग अलग निकाल लेंगे सर। एक तो हो गया जीरो माइनस के लिए बेटा, एक तो हो गया जीरो प्लस के लिए। बहुत बढ़िया सर। पहले तो सर हमेशा डायरेक्ट रखेंगे सर, फार्मूला के बारे में तो सोचेंगे भी नहीं, पहले डायरेक्ट रखेंगे। पहले चेक तो कर ले इनडिटर्मिनेट है या डिटर्मिनेट है। तो यहाँ क्या रखोगे बेटा, जीरो माइनस, अच्छा पावर में भी है ना, पावर में भी सिग्नम हो गया जीरो माइनस, ठीक है सर बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर बेटा, देख तुम भले यहाँ पे जीरो माइनस रखा है अप्रॉक्सीमेटली, बट सिग्नम में नेगेटिव जाते ही ये एग्जैक्टली माइनस वन हो जाता है। सिग्नम में नेगेटिव जाते ही एग्जैक्टली माइनस वन हो जाता है। तो माइनस वन की पावर माइनस वन कितना होगा बेटा, तो तुम ऐसे लिख सकते हो वन बाई, पावर नेगेटिव है तो तुम नीचे ले आओ तो पॉजिटिव लिखोगे, तो वन बाई माइनस वन की पावर वन, एंड माइनस वन की पावर वन, वन की पावर वन लिखोगे तो माइनस वन ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डिवाइड भी करोगे तो माइनस वन, तो एलएचएल तो आ गया माइनस वन गया। चलिए सर यहाँ पे कर लेते हैं सर, सिग्नम जीरो प्लस, यहाँ पर भी क्या गया बेटा, सिग्नम जीरो प्लस। सर सिग्नम जीरो प्लस पॉजिटिव रखते हैं ना, एग्जैक्टली प्लस वन आ जाएगा, ऊपर भी एग्जैक्टली प्लस वन, तो ये क्या आएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो बट यहाँ पे क्या गया बेटा, एल एच एल एंड आर एच एल अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो एल एच एल आ गया प्लस वन, एल एच एल माइनस वन आ गया, एंड आर एच एल क्या आ गया बेटा, प्लस वन, ठीक है। बट लिमिट यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 में क्या बोला है बेटा, 7 में बोला है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो सिग्नम एल एन एक्स, हमेशा सिग्नम आ गया ना फिर से, उछल कूद करने वाला है जीरो पे। सर दूसरा बात है, जीरो पे अगर बात करें सर तो लॉग जो होता है, लॉग तो भले सर उछल कूद नहीं करता, लॉग उछल कूद करता है क्या बेटा, तो नहीं करता। लॉग का ग्राफ तुमको बताए थे, कुछ का ग्राफ याद रखना है बेटा, ज़्यादा का नहीं, देख बार बार रिपीट करेगा वही सारा चीज़, तो अगर याद नहीं भी रखना चाहे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे का ग्राफ याद नहीं रखना, बहुत कम का, ठीक है। तो देख लॉग का अगर देखें बात करें, जीरो पे अगर बात करें बेटा, तो ये उछल कूद तो नहीं कर रहा, ये बोल रहा है बस भाई साहब मैं सिर्फ जीरो प्लस के लिए डिफाइंड हुआ, मतलब मैं जीरो माइनस के लिए डिफाइन ही नहीं हूँ। मैं मुझसे उम्मीद मत करो कि हम जीरो माइनस पे कुछ वैल्यू दे पाएंगे। बोला ठीक है, ये उछल कूद नहीं कर रहा, देख कहीं पर भी देख ले, ऐसा बोल रहा है कि मैं इधर इतना हूँ, मैं इधर इतना हो जाऊंगा, ऐसा नहीं बोल रहा है। हाँ, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई देख मैं आराम से जीरो प्लस तक स्मूथली जा रहा हूँ, बस इतना है कि मैं जीरो माइनस पे नहीं दे पाऊंगा वैल्यू। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब जब भी लॉग दिखे ना, तो हम जीरो माइनस के लिए सोच, जब जीरो माइनस के लिए डिफाइंड ही नहीं है यार, तो तू लॉग में जब भी लॉग आएगा बेटा अंदर, तो एल एच एल तुम निकाल पाओगे क्या लॉग में, जीरो माइनस के लिए तो आंसर ही नहीं। तो एल एच एल यहाँ पे डिफाइन ही नहीं होता है, तुम नहीं निकाल पाओगे। तुम सिर्फ लॉग में यहाँ पे फिर क्या निकाल पाओगे, लॉग में जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो तुम सिर्फ क्या निकाल पाओगे, आर एच एल, क्योंकि सर जो डिफाइंड ही नहीं उसको तुम कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे सिर्फ आर एच एल निकालेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है कि तुम दोनों निकाल पाओगे, एल एच एल एंड आर एच एल, भले एल एच एल डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, मगर यहाँ पे तो है ही नहीं, फंक्शन ही नहीं है, तो तुम एल एच एल निकालोगे कैसे यार, निकाल ही नहीं पाओगे तुम रियलिटी में। तो एल एच एल यहाँ पे डिफाइन ही नहीं कर सकते तुम सिर्फ और सिर्फ क्या डिफाइन कर सकते हो, आर एच एल डिफाइन कर सकते हो। तो सर लिमिट कैसे लिखेंगे, सर लिमिट में तो मैंने पढ़ा कि अगर एल एच एल और आर एच एल दोनों क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, है ना, तब हम लोग बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है ना, फाइनाइट आ जाए और इक्वल आ जाए। तो सर यहाँ पे एल एच एल आया ही नहीं, तो कंपेरिजन किससे करेंगे, तो आंसर इज यहाँ पे कंपेरिजन वगैरह कुछ नहीं करना। अगर एल एच एल नहीं निकाल रहा तो आर एच एल तो निकाल पाएगा ना, आर एच एल निकालो। आर एच एल अगर फाइनाइट है तो लिख दो लिमिट एग्जिस्ट, आर एच एल अगर इनफाइनाइट है तो लिख दो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कंपेरिजन वगैरह कुछ नहीं करना। कंपेरिजन कैसे करोगे यार, सिंगल वैल्यू से, दो आएगा तब कंपेरिजन करोगे ना। तो ऐसा नहीं कि जब एल एच एल तुम नहीं निकाल पा रहे हो तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, ऐसा नहीं। यहाँ तुम एल एच एल निकाल ही नहीं पा रहे हो तो लिमिट डिपेंड करेगा आप किस पे, आर एच एल पे। तो अब आर एच एल अगर फाइनाइट आ रहा तो लिमिट एग्जिस्ट, अगर इनफाइनाइट आ रहा तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलर केस हो सकता है कि कभी तुम आर एच एल ना निकाल पाओ, एल एच एल निकाल पाओ, तो वहाँ पे भी सेम केस, लिमिट फिर वहाँ पे डिसाइड किससे करेंगे, सिर्फ एल एच एल से वहाँ पे करेंगे। तो खैर सर अब तो यहाँ पे बात करो सर, तो ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है? हाँ, इसको मैं खाली कर लेता हूँ यहाँ पे जगह। चलो, तो अब आते हैं बेटा यहाँ पे, हम लोग चल रहे थे ना। देख, हमेशा सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट रखना है हमेशा। ठीक है सर। सर LHL अगर तू गलती से रखना भी चाहे तो रख ले, कोई दिक्कत नहीं। मान ले तुझे नहीं पता तो रख ले। तो क्यों रखना चाह रहा है? क्योंकि सिग्नम आ गया ना, यहाँ पे गड़बड़ी फैला सकता है जीरो पे। चल रख लिया। तो आ गया क्या बेटा, पहले तो डायरेक्ट रखना है हमेशा सर, हमेशा पहले डायरेक्ट रखना है बेटा। जीरो माइनस रखोगे तुम LHL में, ठीक है। यहाँ पे क्या रखोगे बेटा, जीरो प्लस रखोगे, ठीक है। अब वैल्यू निकाल दोनों की। सबसे पहले ये देख, क्या लॉग में नेगेटिव डिफाइंड है क्या? तो आंसर नहीं। इसका मतलब LHL नहीं निकाल सकते हैं, तो LHL इज नॉट डिफाइंड। LHL निकाल ही नहीं सकते सर, ठीक है, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं, इसकी वैल्यू नहीं पता मुझे, ठीक है सर। क्या RHL निकाल सकते हैं बेटा? क्या लिमिट एंड जीरो प्लस तुम्हें पता है? सॉरी, लॉग में जीरो प्लस तुमको पता है इन्फिनिटी पे क्या होता है? यहाँ पे लॉग जीरो प्लस पे क्या होता है? इन्फिनिटी होता है ना, माइनस इन्फिनिटी, है ना, नीचे की तरफ जाता है। जीरो से थोड़ा जाओगे तो लॉग में क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, मतलब अंदर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे तुम इसको क्या लिखोगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू सिग्नम पूरा ln जीरो प्लस की तुम वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली है ना मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब सिग्नम में यार जैसे ही निगेटिव आ जाता है, तुम्हें पता है नेगेटिव में वो कुछ भी आए, चाहे इन्फिनिटी क्यों ना हो जाए, सिग्नम की वैल्यू कितना आता है नेगेटिव जाते ही सर, -1। और ये अप्रॉक्सीमेटली होता है, एग्जैक्टली आंसर इज एक्जैक्टली, तो -1 आ गया। भले यहाँ पे LHL डिफाइन नहीं है, बट RHL यहाँ पे डिफाइंड है एंड RHL फाइनाइट है, तो लिमिट बोलेंगे एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, -1, तो -1 इज द आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से अगली वीडियो के साथ।